नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी लोकसभा में। घोसी लोकसभा के सांसद राजू राय इस समय काफी चर्चाओं में, चर्चा में तो हमेशा रहते हैं। पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी अधिक मतों से चुनाव राजू राय घोसी से जीते थे और चर्चाएं तभी से शुरू हो गई। लेकिन इस समय जो चर्चा हो रही है वो इसको लेकर के हो रही है कि राजू राय के खिलाफ ओम प्रकाश यादव बागी 17 अप्रैल को जिला के कलेक्ट्रेट स्थल पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। उसी को लेकर के आज हमारी चर्चा होगी राजू राय के विकास कार्यों को लेकर के। असम और पश्चिमी बंगाल में हो रहे चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। चर्चा यह है कि उस विशाल धरना प्रदर्शन में गगन यादव भी आ रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 17 अप्रैल को ओम प्रकाश यादव बागी द्वारा राजू राय के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। गगन यादव की भी आने की संभावना है। चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कहना है, आखिर क्यों धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम और नमस्कार करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश यादव बागी द्वारा जो भी आंदोलन की तैयारी या आंदोलन का आह्वान किया गया है कलेक्ट्रेट मऊ में, उनका संबंध कहीं भी समाजवादी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के न किसी पद पे हैं न पदाधिकारी हैं और उनका जो भी आंदोलन है, चाहे उसमें आने वाले गगन यादव हों या अन्य लोग भी जो आए, वो समाजवादी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। और समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति न ही अपने नेता न ही अपने सांसद के खिलाफ कोई बोला है और न ही कहीं बोल रहा है। राजू राय के ऊपर लगातार जो है कुछ लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है कि भूमाफिया हैं, जमीन कब्जा करते हैं, लोगों की जमीन ले लिए हैं, तमाम हमला हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अगर यह सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजू राय साहब ने वह जमीन जो है रजिस्ट्री ली हुई है, रजिस्ट्री लेकर के घर बनवाया है। घर बनवाने की प्रक्रिया एक दिन की 2 दिन की तो है नहीं, वो प्रक्रिया लगभग जो है 35 दिन बाद खारिज दाखिल होता है। उसके बाद लगातार उस पर जांच नापने और प्रक्रिया पैमाने की नाप होती है और नापने के बाद फिर नक्शा होता है, नक्शा पास कराया उन्होंने। इस सारी प्रक्रियाओं में अनिल यादव ने कहीं भी उनको स्टेप में रोका नहीं है। एक बार केवल उन्होंने कहा कि मेरी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उसके ऊपर उन्होंने FIR का प्रोसेस किया। प्रोसेस में भी वो लोग कोर्ट में हैं और कोर्ट में उसकी जो जवाबदेही बन रही है उसको हमारे माननीय सांसद राजू राय साहब दे रहे हैं। सांसद अनिल यादव के द्वारा जो लगातार हमला हो रहा है, लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी जमीन को कब्जा कर लिए हैं, राजू राय जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और जमीन कब्जा करते हैं, इसमें सत्यता कितनी है, इसको बल कितना मिलता है? मुझे जहाँ तक ये मालूम है कि यह रचित साजिश है हमारे सांसद को बदनाम करना। इसलिए कि अगर किसी की भूमि को कोई कब्जा करता तो मैं ये जहाँ तक जानता हूँ कि कोई गरीब व्यक्ति भी होगा तो अपनी जमीन के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होगा। लेकिन अब तक मैंने कहीं नहीं देखा है कि अनिल यादव ने इस प्रोसेस को किया है या इस प्रोसेस पे आए हुए हैं। ठीक है, वो तो न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय के द्वारा जो निर्णय होगा वो होगा। राजू राय जब से सांसद हुए हैं तब से कितना विकास कार्य घोसी में किए हैं और क्या क्या किए हैं? अब इसका तो सीधे सर के पूर्वांचल निधि है और RES है। CDO साहब से आप जब चाहे तब मांग ले, उसकी पूरी लिस्ट है। हम कोई एक पैमाना तो है नहीं, सड़कें से लेकर के, लाइट से लेकर के और लोगों के इलाज और दवा के लिए जितना भी उन्होंने काम किया है उसकी एक लिस्ट आप मांग लीजिए। मैं जहां तक जानता हूं 490 लोगों को उन्होंने दवा के लिए पैसा उपलब्ध कराया हुआ है। रोडों की आप गिनती कर लीजिए, विकास भवन से लेकर के
और लाइटों की भी संख्या आपको वहीं से उपलब्ध हो जाएगी। आपको मालूम चल जाएगा कि सांसद राजीव राजन ने कितना विकास किया है। चर्चाएं होती हैं कि जो राजू राय काम करते हैं वो ए.के. शर्मा उसका जो है अपने खाते में लेना चाहते हैं कि मैंने काम कराया है। जो ए.के. शर्मा साहब काम कराते हैं उसको राजू राय अपने नाम करना चाहते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? अब यह तो चूंकि बड़े लोगों का मामला है और राजीव राय साहब जो काम करते हैं दूसरे के कामों का कभी गिनाने का काम नहीं किए वो जी। और मंत्री जी की रही बात, तो मंत्री जी के पास असीमित व्यवस्था है और हमारे राजीव राय साहब के पास एक निधि की व्यवस्था है। तो आप आकलन कर लीजिए, वो असीमित दे रहे हैं, हमारे यहाँ सीमित व्यवस्था, तो हम सीमित के हिसाब से देंगे और सीमित के हिसाब से हम अपना विकास कार्य कर रहे हैं। यानी दोनों लोग विकास कर रहे हैं और जिले का विकास हो, जनपद का विकास हो रहा है जी। ये तो हमारे जनपद को सौभाग्य है प्राप्त। पंकज जी, अभी हाल ही में जो है 2 प्रदेशों में, अभी 5 प्रदेशों का चुनाव होना है, लेकिन हम 2 प्रदेशों पर जो है फोकस करेंगे, पश्चिमी बंगाल पर और असम पर। चूंकि पश्चिमी बंगाल और असम दोनों जो है हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे लगाव में है। तो पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से जो है राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है और असम में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, आपको क्या लगता है कि दोनों प्रदेशों में भाजपा आ जाएगी या एक जगह कांग्रेस और एक जगह ममता है, या आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो अलायंस के साथ हैं और हम सभी लोग ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कांग्रेस से ही अलग होकर के आरएसएस के लोगों ने अलग होकर के गठन किया था, वो भी एक लोग साजिश के तहत गठन किए थे और साजिश उनकी इतनी गहरी थी कि आज भी उस साजिश के तहत काम करते हैं। ये दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये दोहरे किस्म के लोग होते हैं, इनसे हमें बचने की जरूरत है और हम इनसे बच करके और अपनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्यता को पूरा करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक चर्चा में जो है अमित भाई जो हैं, अमित शाह जी जो हैं, जब से सक्रिय हुए हैं, किसी भी प्रदेश के चुनाव में ये ऐलान नहीं किया है कि इस प्रदेश से मैं 15 दिन तक यहीं बैठूंगा। लेकिन पश्चिमी बंगाल में गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठूंगा और पश्चिमी बंगाल में बैठ करके चुनाव का संचालन करूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर गृह मंत्री पश्चिमी बंगाल में बैठ जाते हैं तो बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ घोसी उपचुनाव हुआ था 23 में जी, उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री और सबको 2-2 गांव दिया गया था, सारे मंत्री यहीं बैठे हुए थे और चुनाव हमको हरा रहे थे और हम यहाँ चुनाव जीते। उसी तरह जो पश्चिम बंगाल और असम है, उन दोनों प्रदेशों में इनका फोकस है और अन्य प्रदेशों से जितने भी मंत्री हैं उनके सारे कार्यक्रम लगाए गए हैं। उनको सारे सेक्टर सहित, मंत्रियों को सेक्टर सहित दिया गया है कि आपको इस सेक्टर में हमको चुनाव जिताना है, चाहे उसके लिए चाहे जितना पैसा लगे, जितने लोग लगे, वो उनको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ये कहा जाता है कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं और जहां बैठते हैं वहां जितवा देते हैं। वो चाणक्य बीजेपी के लिए हो सकते हैं जी, भारतीय जनता के लिए, भारतीय समाज में जो भारत के नौजवान हैं, भारत के युवा हैं, वो उनके लिए चाणक्य नहीं घोषित हो सकते हैं। चाणक्य एक ही थे और चाणक्य ने जो किया था वो आज भी आपके यहाँ असम के चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? असम में सरकार भी बनेगी और मैं यही चाहूँगा कि भाजपा ने अपने कथनी और करनी में अंतर किया है, तो भाजपा का इस प्रदेश से, इस देश से मुक्त होना बहुत ही आवश्यकता है। असम की जनता तो कह रही है कि एक बार पुनः जो है बीजेपी की सरकार वहां बनेगी। नहीं, ये कुछ रचित लोग हैं, साजिश कर सकते हैं। हमें साजिश से सावधान रहना है और हम सरकार वहां बनाने जा रहे हैं, अलायंस का ही सरकार बनेगा, आप देख लीजिएगा। तो आप सुन रहे थे पंकज उपाध्याय जी को, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं। आपने बड़े बेबाकी से कहा कि राजू राय के ऊपर जो लगाया गया आरोप है वो निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पश्चिमी बंगाल और असम के चुनाव पर भी आपने बड़ी बेबाकी से टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों जगहों पर पश्चिमी बंगाल में ममता दी और असम में जो है अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मुरली मनोहर के साथ बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।